नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जानना, क्योंकि उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है और कई क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो मैं आपको बिहार एसएससी द्वारा 2011 से लेकर 2023 तक पूछा गया सभी प्रश्न बताऊंगा। जीके और साइंस का पूरा क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 24/12/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा मैथ और रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन इसी वीडियो में करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है मैथ का। इसमें पूछा गया है कि दो रेलगाड़ियां ए से बी से बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी और ए की तरफ जा रही है, यानी कि ए से जो स्टार्ट हुआ रेल वो बी की तरफ जा रही है और बी से जो शुरू हुआ वो ए की तरफ जा रही है। उनकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है उसका, ठीक है। और जब दोनों मिलती है तो यह पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय किया है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? तो देखिए ये क्या है कि दोनों चला एक ही समय में चला, ठीक है, और समय दोनों का सेम है। जब चलता है तो भले एक दूसरे से क्या हुआ 165 किलोमीटर वो ज़्यादा चला था जब वो मिला था। मान के चलिए कि यहाँ से चला, ठीक है, एक ए चला यहाँ से, ठीक है, और बी यहाँ से चला, ठीक है। अब दोनों जब यहाँ मिला, मान के चलिए यहाँ मिला, तो क्या हुआ कि एक है ना दूसरे से 165 किलोमीटर ज़्यादा चला, यानी कि ये अगर x किलोमीटर चला तो ये x + 165 किलोमीटर चला, ठीक है। दोनों सेम टाइम में चला और सेम यहाँ पर आकर मिला जब, तो ये डिस्टेंस इसका ये हुआ, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x + 165 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देखिए क्या हुआ, समय दोनों का बराबर है तो इस तरह इसको बनाएंगे कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी कितना है, पहले का दूरी मान लिए x, तो x जो दूरी चला वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, ठीक है। जो ज़्यादा चल गया यानी कि उसका चाल जो है ज़्यादा है वही ज़्यादा चलेगा। तो 95 जो चला x + 165 किलोमीटर जो चला उसका 95 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तभी तो ये इसका चाल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा चला, x + 165 किलोमीटर ज़्यादा था, ठीक है। समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दोनों का समय इक्वल कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करिए, x का मान यहाँ निकल जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 16 × 5 = 80, ये 5 से कटेगा 19 × 5 = 95। अब यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 19x, ठीक है, 19x और ये आएगा 16x बराबर में 16x + 16 × 165। अभी गुना नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बिना गुना किए हमको आसानी से काम होगा। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, याद रखना है। देखिए 16x और बराबर में है 19x बराबर में है 16x + 16 × 165। अब ये 19x में ये 16x जब घटा देंगे तो 3x बचेगा, ठीक है। 3x बराबर 16 × 165, 3x बराबर 16 × 165। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, फिर 3 × 5 = 15। अब x का मान निकल जाएगा 16 × 55, 16 × 55 करेंगे 16 × 5 = 80, अब फिर 16 × 5 = 80 और 8 88, ठीक है। x का मान कितना आ गया 880 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है x + x + 165, ये डिस्टेंस था, यानी कि 2x + 165। तो x का मान है 880, फिर x का मान है 880 और 165, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस पूछ रहा था, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो ये आएगा 5 और ये 8 8 16 और 6 22 के 2 बाकी 2 है, तो 2 और 8 10, 8 18 1 19, यानी 1925 इसका आंसर हो गया। 1925 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है रीजनिंग है कि इतना को अगर ये लिखा है तो बनाना को क्या लिखेगा। तो इसमें क्या किया देखिए 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, 5 का स्क्वायर कर दिया। इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर है, 6 का स्क्वायर कर दिए, आंसर 36 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राशि का
साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत का जो दर है वो बराबर है, जो वर्ष और वार्षिक दर है वो दोनों सेम है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो देखिए मान के चलिए कि मूलधन P मान लिए, ठीक है, तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा, होता है क्या, दर रेट, दर गुना टाइम, टाइम दोनों बराबर है तो आर कर दिए। तो ये हुआ कितना, ब्याज है कितना, मूलधन का 1/9 है, ठीक है, ये P से P चला जाएगा तो ये R², ये R गुना R हो जाएगा R², अब बटा 100 जो है वो चला जाएगा यहाँ, ठीक है, ये इधर गुना हो जाएगा उधर, तो R² बराबर 100/9, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10/3, इधर रूट एंडर में चला जाएगा 10/3, यानी 10/3% R दर का मान निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई समस्या में 5 समस्या चित्र है ABCDE तथा चिन्हित तथा 4 हल चित्र है, ठीक है, तो हल चित्रों में से एक हल चित्र चुने जो समस्या चित्रों की श्रेणी को आगे बढ़ाता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ देखना है, देखिए ये दो चिन्ह, इसमें 2 ही चिन्ह रहा, सिर्फ जगह चेंज हुआ, ठीक है। एक बार क्या होता है, ये जगह चेंज हुआ, ये इस कोने से ये कोने ऊपर वाला कोने में चला गया था, ठीक है, और एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया, जो एरो है वो ऊपर आ गया था, है ना, यही चीज़ हुआ है। तो पहले बार में क्या होता है, एक बार क्या होता है कि चिन्ह जो है वो सिर्फ दिशा चेंज होता है, नीचे से ऊपर जाता है, फिर दूसरा बार क्या होता है, एक नया चिन्ह आ जाता है, देखिए बराबर यहाँ आ गया, तो ये फिर एक बार क्या होगा, ये चिन्ह चेंज होगा, फिर एक दूसरी बार क्या होता है, नया चिन्ह आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब ये नया चिन्ह यहाँ आया तो अगले बार में यहाँ जो होगा वो सिर्फ चिन्ह चेंज होगा, क्योंकि अगला नया चिन्ह इसमें आया था, तो जब नया चिन्ह आता है तो एक बार सिर्फ चेंज होता है, तो यानी कि ये जो है इसका सिर्फ चेंज करना, नया चिन्ह नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखिए हो क्या रहा है, शुरू से इसका जो है ये कोने में आ गया, फिर नया चिन्ह आया तो एक भुजा, मतलब एक भुजा आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से एक भुजा नहीं मतलब एक कोना आगे बढ़ रहा है, एक कोने से ये कोने आया, ये कोने से फिर ये कोने आया, ठीक है, फिर एक कोना में चेंज हुआ, तो फिर यहाँ से भी एक चेंज होगा, और हो क्या रहा है, देखिए एक चीज़ और देखिए ध्यान से कि जब ये आगे पीछे हो रहा है, जो नया लेटर आया, जैसे कि नया अक्षर आया था यहाँ =, ठीक है, तो आगे क्या हुआ, ये पीछे चला गया था, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है। उसी प्रकार यहाँ सर्किल नया आया है तो सर्किल पीछे जाएगा, ठीक है, सर्किल पीछे जाएगा, यानी कि आगे जिसमें है वो नहीं आंसर होगा, ठीक है, सर्किल पीछे जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, सर्किल पीछे जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और है कि जो नया लेटर जो पीछे ये गया, बाकी जो वो है वो क्रम में ही है, जैसे कि यहाँ स्क्वायर के ऊपर एरो है तो यहाँ स्क्वायर के ऊपर जो क्रम में वो एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि ये अगर पीछे जाएगा तो ये तीनों जो है एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब सीरियल में ही रहेगा, एरो उसके पीछे स्क्वायर, तो इसमें देखिए बराबर आगे आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी बराबर आगे आ गया, ये आंसर नहीं होगा, एरो वाला ही आगे रहेगा, देखिए इसमें सेम सी में आंसर ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक स्त्री से कहा कि तुम्हारी माँ के पति, तो देखो जब बोला है कि तुम्हारे माँ के पति यानी कि उसका पिता हो गया, माँ के पति यानी उसका पिता का एकलौता भाई, यानी वो स्त्री का पिता का एकलौता भाई उसका चाचा हुआ, वो मेरे चाचा हैं, यानी कि दोनों का चाचा हुआ, सेम एकलौता भाई है, यानी कि वो क्या दोनों भाई बहन हो गया, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कि स्त्री उससे क्या संबंध है, बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कि 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए तो 1 से 31 तक का जो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल देंगे और उसमें से सम संख्या को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये होता है कि आपको ये जानना पड़ेगा, एक सूत्र होता है ना कि 31 तक यानी 1 से 31 तक जो विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे होता है कि n विषम संख्याओं 31 तक n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो n विषम संख्या यानी कि इसमें कितना विषम है वो निकालते हैं, तो उसका हो जाता है सूत्र n² हो जाता है। तो कितना विषम है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले साधारण सिंपल से ही आते हैं, 1 से लेकर 31 तक प्राकृतिक संख्याओं में n × n + 1/2 होता है। n 31 है तो n × n + 1 32 हो गया बटा 2,
यहाँ गुना कर दीजिए, तो 2 से कट गया 16, 16 से गुना कीजिए, 16 कहीं 16 और 16 48 और 1 49। ठीक है, अब है कि इसमें सम संख्या जो घटा देंगे, सम संख्या कौन सा है, 2 है, 4 है, इस तरह से प्लस करते करते 30 तक है। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 2 प्लस प्लस यहाँ 15। ठीक है, 15 तक आएगा। अब इसको 1 से 15 तक आ गया प्राकृतिक संख्या, इसको n इंटू एन पर बैठा दीजिए, ये बाहर में 2 है, 2 गुना n इंटू एन प्लस 1, तो n 15 है इंटू एन प्लस 1 16/2, इसको यहाँ कट कर दीजिए। अब 16 गुना 15 करिए, तो 16 पचे 80 और 16 कहीं 16 और 8 24, तो इसमें घटा दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा। ये यानी कि ये 1 से 31 तक टोटल प्राकृतिक संख्याओं का योग हुआ था। ये सम वाला घटा दिए तो विषम वाला निकल जाएगा। तो यहाँ 496 में जब 240 घटाएंगे, यहाँ 6 5 और 2 यानी 256 इसका करेक्ट आंसर हो गया, 256। और देखिए ऐसे निकालना, अगर 1 से 31 तक कितनी संख्या हैं तो वो संख्या कैसे निकालते हैं, विषम संख्या, तो n 31 है तो n + 1/2 कर देते हैं, 32/2 हुआ 16, 16 का स्क्वायर कीजिए, हो गया 256 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 है। ठीक है, यदि 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या है कि देखिए पहले क्रय मूल्य निकल जाता है, जैसे अंतर बोला ना कि 360 है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर 360 है, तो देखिए जो लाभ होता है ना वो भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही होता है। ठीक है, तो परसेंट में जो है अंतर 25% है, तो और दोनों में अंतर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रुपया में अंतर कितना है 360, यानी कि 25% बराबर 360 है। 100% निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, 100% निकालेंगे वो क्रय मूल्य, तो 100% क्या होगा, 25 में 4 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा 100%, तो इसमें भी 4 से गुना करिए 36 चौक 44 से। ठीक है, यानी कि ये हो गया क्रय मूल्य। अब पूछा कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिए, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 25 चौके 100, 5/4 से गुना करिए, ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब 4 से इसको काटिए, 4 से कट जाएगा 4 तिया 12, फिर 2 से कटेगा 4 छक 24 और 4 से 24 कटिए, यहाँ 0 यानी 36 और गुना 5, 36 पंचे 180, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर वो आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर ये -1, 6 का स्क्वायर -1 करिए, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 60 है, 60 साल है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। देखिए 4 साल के अंतराल पर बच्चे का कुल योग है 60, तो यानी कि सबसे छोटे बच्चे का मान के चलिए x है। ठीक है, तो 4 साल के अंतराल पर दूसरा का कितना होगा x + 4, फिर 4 साल का अंतराल है तो x + 4 में फिर 4 जोड़ दीजिए तो x + 8, फिर 4 साल का अंतर है तो x + 12। अब कितना हो गया 1 2 3 4, 4x + 12 8 20 4 24, ये दिया हुआ है, इतना बराबर है, चारों का योग कितना है 60। अब ये 24 घट जाएगा 60 में से तो 36 आएगा, 36 को काटे जी 4 से, 4 9 36 9, यानी x का मान यानी कि सबसे छोटे बच्चे का आयु जो है वो 9 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माना n सबसे बड़ी संख्या है जो इतना इतना से को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है, तो n का अंकों का योग क्या होगा। देखिए n सबसे बड़ी संख्या है जो इतना इतना और इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है, तो अंकों का योग क्या होगा। तो इसको कैसे बनाना, पहले क्या करते हैं, देखिए पहले इसका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे कि 132 में से ये 62 का डिफरेंस क्या होगा, इसका अंतर करेंगे तो 175 आएगा। ठीक है, फिर ये दोनों का अंतर करिएगा
37 में से 132 घटाएंगे तो 105 आएगा। फिर इसका डिफरेंस करेंगे, तीनों का एक दूसरे के साथ डिफरेंस करेंगे, 232 में से 62 घटेगा तो 70 आएगा। ठीक है, अब क्या वो बड़ी संख्या पूछा है, ठीक है, तो इसका HCF निकाल लेंगे। तो HCF इसका क्या होगा, 35 दूनी 70, 35 3 105, 35 पंचे 175, तो HCF आ जाएगा 35। ठीक है, 35 आ गया। अब ये है सबसे बड़ी संख्या, यही है 35 है जो सबको काटने पर समान शेष बचेगा। तो पूछा है कि वो अंकों का योग क्या होगा, तो 5 और 3 8, इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 85% मत पड़े। देखिए कुल 85% मत पड़ा, इनमें से 5% मतों को अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 80% मत मिले, जो इतना है। तो इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। देखिए अब बनाइए आराम से। देखिए कुल वैध मत कितना है, कुल मत इतना पड़ा, 85% मत पड़ा, यानी कि कुल का 85% मत पड़ा। ठीक है, 85%, इनमें से 5% मैं अवैध घोषित किया, लेकिन ये जो मिला है वो क्या है, वैध मतों का 80% ही है। तो इसका वैध निकालेंगे, जैसे 5% अवैध घोषित हुआ, यानी कि 95% वैध मत हो गया। अब इसका जो है 80%, ठीक है, 80%, यानी कि 80% को लिख सकते हैं आप छोटा करके, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, ये मिला है जो कि ये इतना के बराबर है, 17,442 के बराबर है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, एक्स का मान जो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके जैसे ये 85 है ना, इसको 17 से काटिएगा, 17 पचे 85, फिर ये 17 से भी इसको काटेंगे, 17 का ये 17, और फिर ये नहीं कट रहा है, एक अंक और उतारेंगे यानी कि 0 उतारेंगे, और 17 दूनी 34 और बचेगा 10, 17 छक 2 तल से ये कट गया। ठीक है, अब 19 से कट सकता है, ये 19 पंचे 95, अब इसको 19 से काटिए, 19 पंचे 95 और बाकी हो जाएगा 7, 19 चौक 76, ये कट गया। अब देखिए ये 5 से एक नीचे वाला 5 का चला गया, और ये 5 चौके 20 पंचे 100 ये चला गया। अब कितना बच गया, देखिए ऊपर में 54 इधर बचा है, और ये नीचे जो है 500 गुना होगा, 54 में 500 गुना करेंगे वो आंसर आएगा। तो 54 गुना जब 5 करेंगे तो आएगा 270। ठीक है, 54 गुना 5, देखिए किसी से भी 5 गुना करना है ना, उसका आधा करके एक शून्य बैठा दीजिए, वो 5 से गुना हो जाता है। 54 गुना 5 करना है तो 54 का आधा हो गया 27, और उसमें एक शून्य बैठा दीजिए, 270 आएगा। 270 और 2 शून्य ये गुना हो जाएगा, यानी कि 27,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में है कि निम्नलिखित में से विकल्प वो चुने जो कि जल प्रतिबिंब बताता है। ठीक है, जल देखिए एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे पलटता है, ठीक है, जल प्रतिबिंब में उलट जाता है ऐसे। तो दर्पण जल प्रतिबिंब में जो उलट जाता है वो स्थान जो सेम रहता है, और दर्पण प्रतिबिंब में जो इधर है इधर चला आता है, दर्पण प्रतिबिंब जो इधर है इधर चला जाता है, लेकिन जल प्रतिबिंब में स्थान सेम रहता है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब पूछा तो 6 का ये उल्टा होगा, तो 6 का उल्टा किस में है, तो सब में है। 6 का उल्टा इस तरह ये सही है ये वाला, लेकिन ये नहीं है ना, ये गलत है। अब 6 का डी का उल्टा करिए, डी का उल्टा ये सही है, मिलाते जाइए यहीं से, सी का ये सही है, 5 का ये उल्टा सही है, 4 का ये सही है, क्यू का बी का ये सही है, और ए का ये सही है, यानी करेक्ट आंसर इसका ए ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में है कि इसका मान निकालना है, सरल करना है। तो देखिए ये 25 है, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, लेकिन ये 4 अंकों के बाद जो है ये दशमलव, तो वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव बचेगा, यानी कि 0.05 ये होगा। ठीक है, अब प्लस में है 0.04, तो जब जोड़ेंगे दोनों को तो आएगा √0.09। जब इसको वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव बचेगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी कि 0.3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु का योग 124 है, यदि बच्चों की आयु का अनुपात इतना है तथा उनके माता पिता की आयु का योग इतना है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि पाँचों का आयु कुल जो है 124 दिया। ठीक है, तो यदि बच्चों की आयु इतना है, तो देखिए बच्चों की आयु
अनुपात में दिया है तो मान लीजिए 3x 4x और 5x, तो 3 4 7 5 12, 12x और प्लस माता पिता की आयु है 76, ठीक है। ये हो गया कुल पाँचों सदस्यों की आयु, और पाँचों सदस्यों की आयु दिया है कितना 124 संख्या में, ठीक है। ये 76 उधर घटा दीजिए, तो 76 में 124 में घटेगा तो 76 और 4 80 24, 76 और 24 हो जाएगा 100, और 24 ये है यानी कि 48 आएगा अंतर, ठीक है। 12x बराबर 48। अब 12 से इसको काट दीजिए तो x बराबर बरचौक 48 यानी 4, x का मान आ गया 4, तो यानी पूछा है सबसे छोटा, तो 3x हो जाएगा सबसे छोटा, तो 3 चौक 12, इसका करेक्ट आंसर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जिस प्रकार a b से संबंधित है उसी प्रकार c d में भी दिए गए विकल्पों को स्थापित कीजिए। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि पहले और दूसरे को देखिए, इसमें बाएं साइड से एक लाइन यहाँ से चला गया, ठीक है। बाएं साइड से एक लाइन ये वाला चला गया, ठीक है। तो बाएं साइड से एक लाइन ये चला गया, और इसमें क्या हुआ कि इसमें दाहिने साइड वाला जो लाइन है ये वाला गायब हो गया, ठीक है। ये गायब हुआ, और ऊपर वाला जो है जैसे ये गायब हुआ, ऊपर वाला क्या हुआ पलट गया, ऊपर वाला हिस्सा जो है जो बचा था वो पलट गया, तो ये आया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें पहले बाएं वाले का एक लाइन गायब करेंगे तो ई वाला आएगा, जैसे ये आया है ये ये वाला आएगा, और इसका भी दाहिने साइड का एक लाइन गायब कर देंगे और ऊपर का हिस्सा पलट देंगे, तो उस तरह से ऑप्शन बी में ही आता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि p किस मान के लिए संख्या इतना 8 से विभाज्य। देखिए सबका विभाज्य का एक रूल होता है, ठीक है। जैसे 4 से विभाज्य है तो कोई भी बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। 8 से अगर विभाज्य संख्या है कि नहीं ये पता करना है, तो अंतिम 3 संख्या जो है ना, 3 अंकों का ये 9 और ये 5 p और 6 है ना, ये अंतिम तीनों का जो 3 अंक का संख्या है वो 8 से विभाज्य होगा, यानी कि वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। तब इसको चेक करते हैं, जैसे 8 बैठाते हैं यहाँ p के जगह पर, तो 8 को बैठाएंगे जब तो 986 हो जाएगा। अगर 986 8 से विभाज्य है तो ये पूरा विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो p का किस मान के लिए, तो 8 से विभाज्य करिए इसको। 8 है कहिए 8, फिर बचा 1, 8 दूनी 16, फिर 2 बचा 26, यानी 8 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। अब 6 को बैठा के देखिए, 9 6 और 6, इसको 8 से काटिए। 8 है कहिए 8, फिर 8 दूनी 16, 6, ये नहीं हुई कटेगा, यानी कि ये भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं 5 को, 5 लगाइएगा यहाँ तो 956 आएगा, फिर 8 से इसको काटिए। 8 है कहिए 8, 8 है कहिए 8, 8 7 15, 76 आ जाता है, नहीं कटता है। 7 को बैठाइए, 9 7 6, अब इसको 8 से विभाजित कीजिए। 8 है कहिए 8, यहाँ बचा 1, 8 दूनी 16, फिर यहाँ 1 बचा, 1 पर 6 16, यानी 8 दूनी 16, ये कट जा रहा है, यानी कि p के जगह 7 होगा जो 8 से विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें +2 हुआ है तो 4 हुआ है, ठीक है। फिर +2 हुआ है तो 6 हो गया, यानी कि एक बार +2 फिर +2 हुआ, फिर यहाँ क्या हो रहा है +4 फिर +4, यानी कि 2 2 बढ़ा है 2 बार, फिर 4 4 बढ़ा, फिर यहाँ जैसे बढ़ा 14 6 20, तो इसमें भी फिर 6 बढ़ेगा, 26 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न आकृति को हटाने के लिए अगली आकृति क्या आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो एक चीज़ पहले मोटा मोटी दिख रहा है कि p जो है ये 3 को है, देखिए इसमें 2 हो गया, इसमें फिर 1 हो गया, यानी कि एक एक p गायब होते जा रहा है। तो इसमें 3 था, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, अब आगे वाले में p नहीं रहेगा। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा ध्यान देना ये कि ये ब्लैक वाले को देखिए, जो ब्लैक में चित्रित किया हुआ है, ये ब्लैक वाला क्या है, एक खाली जगह छोड़ के, खाली स्थान छोड़ के अगले में ब्लैक हो जा रहा है। देखिए यहाँ था ब्लैक, अब यहाँ हो गया। फिर आगे क्या हुआ, एक खाली स्थान ये वाला छोड़ के ब्लैक कहाँ हो गया, इस साइड में हो गया। फिर इसमें भी देखेंगे जब कि ये ब्लैक है यहाँ, तो खाली स्थान छोड़ के यहाँ वाला ब्लैक होना चाहिए, ये नीचे वाला जो ब्लैक होगा वही आंसर हो सकता है, ठीक है। तो नीचे वाला ब्लैक इसमें नहीं है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये दोनों में है। अब देखना है क्या, ये दोनों में है ए बी में। अब इसमें देखना है कि लाइन का, देखिए यहाँ लाइन जो है, ये वाला बीच वाला लाइन है ना, इसमें गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी बीच वाला लाइन गायब कर देना है, तो आंसर आएगा। बीच वाला लाइन इसमें है, इसमें गायब हुआ, यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 में है कि एक ए बी सी तीनों एक साथ मिलाकर प्रतिदिन 300 रुपये कमाता है, जबकि ए सी मिलाकर इतना रुपये कमाता है और बी सी मिलाकर इतना रुपये कमाता है। सी का दैनिक श्रमिक क्या होगा, दैनिक कमाई क्या होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होगा कि अगर ए बी सी तीनों में से 300 रुपया है, तीनों में से जब ए सी को घटाएंगे तो बी का निकल जाएगा, जब ए सी को गायब कर देंगे तो बी का आ जाएगा। तो बी बराबर क्या आ जाएगा 177, इसमें घटा दीजिए। 177 जब घटाएंगे तो 77 में कितना जोड़ना है तो 100 आ जाएगा, 23 जोड़ेंगे और फिर 100 यानी 123 आ जाएगा। ठीक है, बी का मान 123 आया और यहाँ बी और सी का मान दिया है 162। ठीक है, तो बी और सी मिला के 162 है, तो इसमें बी का घटा देंगे तो सी का आ जाएगा ना। तो 123 और 162 में कितना अंतर है, 123 में 27 जोड़ेंगे तो 37 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, रहे 62 तो 37 दो 39, ये दोनों का अंतर कितना 39 हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी से भारी है। ठीक है, ए बी से भारी है तो ये ऊपर लिख दीजिए, नीचे बी लिख दीजिए, ए बी से भारी हो गया। अब ए बी से रिलेटेड ही कोई सेंटेंस वाला लेना है। ठीक है, ए बी से जो है जहाँ है यहाँ है बी से। ठीक है, ई डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है, बी से हल्का है, ई के बारे में बोल रहा है। ई डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है, यानी बी से नीचे रहेगा। अब यहाँ लिखा है सी डी से हल्का है, सी इसके नीचे है, डी से भी हल्का है, तो बोला सबसे हल्का कौन है, तो सबसे नीचे हल्का कौन है, सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 289 2 के पावर 89 है और इसको 89 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए 2 के पावर जो 89 है ना उसको लिख सकते हैं 2 के पावर 88 और गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे 2 के ऊपर पावर 89। अब इस तरह अगर बना लेते हैं तो इस तरह में क्या होता है ना कि जैसे देखिए ये जो 2 के पावर 89 है और उससे ठीक एक कम हो यहाँ ऊपर में पावर में 88 है, यहाँ जब एक का दोनों का अंतर हो और नीचे जो 89 है वो अभाज्य संख्या है। अगर इस तरह हो तो अभाज्य संख्या है और अंतर दोनों का पावर में 1 हो, तो जब इसको भागा देते हैं ना 2 के पावर 88 में 2 से के पावर 89 से, तो इसका शेषफल 1 बचता है। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, नीचे वाला के बेस समान है। ठीक है, पावर में अंतर 1 का हो और नीचे वाला ये जो पावर है वो अभाज्य संख्या है, तो शेषफल 1 ही होगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा शेषफल 1 हो जाएगा इसका, यानी 1 गुना 2 अब बटे 2 के पावर 89। अब क्या है कि आप भागा नहीं लगेगा, तो ऊपर में कितना है 2, इसका शेषफल कितना बच गया 2, इसका करेक्ट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खास कोड में रेल को इतना लिखा जाता है और टेप को इतना लिखा जाता है, तो उस कोड में पेयर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो खास कोड में लिखा जा रहा है, यानी कि एक चीज़ यहाँ देखिए ए का मान यहाँ क्या है, दूसरे स्थान पर ए का मान यहाँ 7 है, यहाँ भी ए है, ए का मान कितना है 7 है, यानी कि हर लेटर का एक खास कोड दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसमें पेयर का खोज लीजिए। देखिए पेयर पी है, तो पी कहाँ है, पी यहाँ है, पी का मान कितना है 4, ये हो जाएगा। ए है, ए का मान कितना है, ए का यहाँ 7 दिया है तो 4 7। ठीक है, उसके बाद आई है, आई का मान कितना है, आई का मान है 9, 4 7 9 किस में, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है कि दोनों रेखाओं के बीच है ना, इसमें 90 डिग्री का अंतर है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसमें भी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण में एक घड़ी का प्रतिबिंब जो इतना समय बता रहा है। ठीक है, उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। सिंपल बना देना आपको, जब घड़ी क्या दर्पण में अगर टाइम जो बता रहा है वास्तविक पूछे तो जोड़ के आपको 12 पूरा देना है, तो 12 पूरा देना है जोड़ के। तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 12 बज जाएगा, 12 बजने का मतलब 11 घंटा 60 मिनट, तो 11 घंटा 60 मिनट कैसे हो जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, 9 2 11 हो जाएगा और 15, 9 और 15 जोड़ेंगे तो 11 घंटा 60 मिनट यानी 12 बज जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब आएगा 45 में है, मैथ और रीजनिंग का। 45 में कि 52 विद्यार्थियों की कक्षा में अनिल शीर्ष से इतना स्थान पर है और नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो आप कई बार इसको बनाए होंगे, नीचे से स्थान, अगर नीचे से स्थान जो है और ऊपर से जो स्थान है वो दोनों को जोड़ के ये घटा देते हैं तो वो कुल आ जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जब कुल निकालना हो तो दोनों से ये घटाते हैं। ठीक है, तो यानी कि कुल यहाँ 52 दिया है, यानी कि इसमें इतना जोड़ना है ना,
वो ऊपर से दिया हुआ है, नीचे से अगर पूछ रहा है ना तो इसमें इतना जोड़ना है कि एक इससे ज़्यादा होना चाहिए। 53 53 हो जाएगा, वो नीचे से स्थान हो जाएगा। तो 53 कैसे होगा, 6 में 9 जोड़िए, 9 6 15, लास्ट में 15 ये नहीं होगा। 9 4 13 ये नहीं 6 और 4 10 ये नहीं होगा। 6 और 7 13 ये लास्ट में 13 नहीं, 37 जोड़ेंगे 53 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इसमें क्या है, एक्स का 6%, ठीक है, एक्स का 6% यानी 6/100 में एक्स जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर परिणाम का, तो ये जो परिणाम आया ना ये परिणाम है, ठीक है। जो एक्स का 6% में एक्स जोड़ दिए तो ये परिणाम आ गया। तो ये फिर बोल रहा है ये परिणाम का, ये परिणाम का 9%, ठीक है, 9% परिणाम का 9% परिणाम में जोड़ा जाता है। तो यानी कि फिर इसमें जोड़ा जाता है, यानी कि प्लस में फिर कर दीजिए ये एक्स गुना 6/100 और प्लस एक्स इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्स का गुणांक क्या होगा। एक्स का गुणांक मतलब एक्स सारा कॉमन लेते जाएंगे, जो उसका गुणनफल में बचेगा वो गुणांक में हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, ये और ये सेम है, ठीक है, और यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो ये और ये जो है सेम है, यानी कि इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, एक्स गुना 6 और बटा 100 प्लस एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स गुना 6/100 प्लस एक्स कॉमन ले लिए। तो यहाँ जो बच गया 9%, 9/100% मतलब प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब ये गुना में है, ठीक है। अब इसमें भी है ना एक्स कॉमन, इसमें एक्स बचा है, एक्स इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स का गुणक में सब आएगा, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, देखिए इसको भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, एक्स 100 गुना 100 और प्लस 9 यानी 100/9 है ये, ठीक है, 100/9 है। तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाता है 6 था, 6/100 प्लस 1, ठीक है। और गुना में है 109/100 ये था, ठीक है। तो अब इसको भी कर देंगे 100 और प्लस 6 यानी 106/100, यानी कि गुना में हो जाएगा x इंटू 106/100 और गुना फिर 109 और बटा 100। अब 106 और 109 को गुना करिएगा तो 100 के आसपास हो तो इसको सिंपल गुना करना है, ऐसे करना है। देखिए 106 है और 9 है, तो 106 और 9 6 कितना है, ये दोनों जो बड़ा है 100 से ज़्यादा कितना है 6 और ये ज़्यादा है 9, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 106 और 109 कितना हो जाएगा 115 और 9 6 54, ये 54 यहाँ लिख दीजिए, यानी कि दोनों गुना करिएगा इतना आएगा। और दशमलव कितने अंक के बाद आ जाएगा, ये 2 शून्य यहाँ 2 शून्य 4 शून्य 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कितना हो गया अब x गुना 1.1554। अब कितना आ गया गुणनफल में टोटल कैलकुलेशन करके x गुना 1.1554। तो x का पूछ रहा है गुणांक क्या होगा, तो 1.1554 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या है, इसको कैलकुलेट करना है, सरल करना है कि इसका मान बताइए। तो देखिए x का मान यहाँ निकाल लीजिए, x का मान क्या हो जाएगा 2 इसमें गुना कर दीजिए, 2 दूनी x का बराबर हो जाएगा 4y। अब x जहाँ जहाँ है वहाँ 4y रख दीजिए तो कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ x यहाँ है तो x की जगह 4y रखेंगे तो 4 तिया 12, अब 12 8 20, तो ऊपर में कितना हो गया 20y और नीचे कितना हो गया, x की जगह यहाँ 4 रखेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2y, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, y से y चला गया और 2 से यहाँ 20 कट जाएगा 10 बार में, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 में रीजनिंग है। इसमें क्या है देखिए, जो इसमें रेखा है, ठीक है, इसमें रेखा सब सीधा वाला है, देखिए स्ट्रेट रेखा, इसमें सब में स्ट्रेट है इसमें, और इसमें क्या है एक यहाँ गोल वाला है, इसलिए ये अलग है, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या हुआ कि देखिए एक बार ऐसे पलट गया, ठीक है, एक बार इसे नीचे पलटा और उसके बाद फिर उलट गया, यानी कि एक बार पलट के उलट जाना है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा हुआ है, एक बार पलट के उलट गया कौन सा, तो इसमें से देखिए ऑप्शन में से कौन सा है जो कि पलट के उलट गया।
अगर इसको अगर देखते हैं तो ये क्या हुआ, ये उल्टा, ठीक है, ये पलटा नहीं, पहले क्या उलट गया ये, और उलट के सेम वही रह गया, तो ये नहीं होगा। आप इसमें देखिएगा सिर्फ डी में है, जो कि एक बार है ना ये उल्टा ऐसे है ना, उल्टा और फिर पलट गया, इसमें ये हो गया। ऑप्शन नंबर डी में ही सिर्फ वैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सांकेतिक भाषा में ग्रुप को इतना लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें क्या हुआ, 5 जी में से ये बी आया यानी 5 माइनस हुआ है, फिर यहाँ आर में से 4 माइनस हुआ है तो 14 आया है, फिर यहाँ 15 है, 15 में से 3 माइनस हुआ है तो 12 आया है, यानी कि एक एक कम करके माइनस होते जा रहा है। ठीक है, फिर से समझिए, देखिए जी है यहाँ 7वें नंबर पर, यहाँ बी है दूसरे नंबर पर, यानी 5 अंतर हुआ है, फिर यहाँ से 4 घटाया तो ये 14 आ गया, यहाँ 3 घटाया, फिर यहाँ 2 घटाया, फिर यहाँ 1 घटाया है, ओ पी आया। ठीक है, उसी प्रकार टाइगर में कर देंगे। ठीक है, यहाँ 5 घटाएंगे तो 20वें स्थान पर है तो 5 घटाएंगे, 15वें स्थान पर क्या आएगा, ओ। ठीक है, फिर यहाँ 4 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5 यानी ओ ई आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 4 घटाएंगे, पहले नहीं, पहले 5 घटाएंगे, फिर 4 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो जी में से 3 घटेगा तो डी आएगा। फिर यहाँ अब 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो सी आएगा, और आर में से फिर 1 घटाएंगे तो क्यू आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है कि अगर यहाँ ई को देखते हैं, ई का मान कितना 5, यहाँ ई है, यहाँ ई का मान कितना 5, यानी कि सबका एक निश्चित कोड दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आप देख लीजिए कि शोर का क्या होगा, तो एस इसमें कहाँ है, देखिए एस यहाँ है, एस का मान कितना है 4, तो 4 वाला आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि पी क्यू आर एस एक कैरम खेल रहे हैं, पी तथा क्यू साथी है, एस का चेहरा उत्तर की तरफ है, यदि पी का चेहरा पश्चिम की तरफ है तो दक्षिण की तरफ किसका चेहरा है। सिंपल में बना दिए, कैरम खेल रहा है, अब ऐसे पार दीजिए, ये कैरम खेल रहा है, अब बोल रहा है क्या, एस का चेहरा उत्तर की तरफ है, तो देखिए कभी भी डायरेक्शन में बनाइएगा तो उत्तर ये सामने अपने मानना है। ठीक है, ये उत्तर हो गया नॉर्थ, इधर साउथ, और इधर हो गया ईस्ट यानी पूरब, इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, तो बोला कि एस का चेहरा उत्तर की तरफ है, यानी उत्तर की तरफ चेहरा है, यानी कि एस यहाँ बैठा है। ठीक है, तभी तो उत्तर की तरफ होगा। और पी का चेहरा पश्चिम की ओर है, पश्चिम इधर है, यानी पी इधर यहाँ बैठा है, तभी तो चेहरा इधर है पश्चिम की तरफ। आप देखिए क्या बोला, पी और क्यू साथी है, तो कैरम बोर्ड में साथी क्या होता है, आमने सामने होता है, तो पी यहाँ है तो क्यू यहाँ है, तो अब एस यहाँ है तो आर यहाँ हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण की तरफ किसका चेहरा है, तो दक्षिण इधर है, दक्षिण की तरफ किसका चेहरा है, आर का है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उससे दोगुने गलत किया है, यानी कि x अगर सही किया है तो 2 गुना 2x उसने गलत किया है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता है 3x। उसने कुल 45 सवाल जवाब दिया, तो बताओ उसने कितने गलत सवाल हल किया। तो 3x का मान है 45, ठीक है, x का मान कितना निकालेगा 15, तो गलत किया क्या था 2x है ना, 2 गुना, तो 15 दूनी 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कि विषम को चुनिए। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे इसको देखिए 10 4 14, ठीक है, 19 4 23, और यहाँ भी देखिए 5 4 9, लेकिन इसमें क्या है 18 3 इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचर को इतना लिखा जाता है तो अर्थ क्या होगा। तो देखिए वह सेम लिखा गया है, जैसे टी का जैसे यहाँ 20वें स्थान पर यहाँ 12 है, तो यहाँ ई है, यहाँ एम है, तो कोई पैटर्न पे नहीं है। ठीक है, इसका डायरेक्ट है ना कोडिंग किया गया है, जैसे ई ए का मान क्या है एम के, तो एम के कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, यानी कि सबका मान दिया, जैसे आर का मान पी है, ई का मान एम है, इस तरह से कोडिंग किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 61 के बाद है 62 हो गया, 62 के बाद 65 में है। इसमें देखिए पासा वाला क्वेश्चन है, कभी 2 पासा देता है तो और इजी हो जाता है, 3 पासा दिया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है, 3 पासा दिया है चाहे 4 पासा दे दे, इसमें से 2 ऐसे पासा लेना है जिसमें एक चिन्ह समान हो, एक चिन्ह कॉमन वाला 2 पासा ले लेना। ठीक है, यानी कि जैसे
यहाँ परसेंटेज है, यहाँ डॉलर है, यहाँ स्टार है, तो इसमें डॉलर है, ठीक है। एक समान होना चाहिए, मतलब मात्र एक ही समान होना चाहिए, वही दोनों पासा लेना है, ठीक है। तो डॉलर और डॉलर इसमें समान है। चलिए ये इसको ले लेते हैं, दोनों इसी दोनों से बनाना है। तो देखिए पासा में क्या होता है, 6 सतह होता है, 6 सतह ऐसे पार देना आपको। ये 4 सतह हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसे, ठीक है। अब एक जो चिन्ह समान था, समान कौन, डॉलर, ठीक है, डॉलर। अब डॉलर से लेके चलना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, डॉलर परसेंटेज स्टार, ऐसे, ठीक है। यहाँ ऊपर में लिख दीजिए डॉलर, ठीक है। अब यहाँ से चलिए परसेंटेज स्टार, ठीक है। फिर यहाँ डॉलर से घुमाइए क्लॉकवाइज, डॉलर प्लस और ये वाला चिन्ह जो, तो डॉलर प्लस और ये, ठीक है। अब ये हो गया। अब जब पूछेगा आपसे कि परसेंटेज के विपरीत कौन है, तो ये परसेंटेज है, इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा, और जो चिन्ह बच गया वो यहाँ होगा। जैसे एंड बच गया था तो एंड यहाँ हो गया, ठीक है, एंड यहाँ हो गया। अब पूछा क्या, डॉलर के विपरीत कौन है, तो डॉलर यहाँ है, इसका विपरीत ये होगा, ये नीचे है ना, एंड वाला। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि सही विकल्प को चुने, जो कि सही विकल्प को चुनिए जो कि पारदर्शी शीट को बिंदु रेखा, यानी कि ये जो रेखा है इस पर अनुदिश मोड़ने पर, तो जब इसको इधर ऐसे मोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये जो सर्किल है ये तो यहाँ रहेगा, ठीक है। सर्किल ऊपर नीचे दोनों रहेगा, दोनों कोने में ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। एक साइड बाएं साइड रहेगा, ठीक है, जब मोड़ेंगे। तो इसमें देखिए सर्किल ऊपर नीचे कोने में, किस में, ऑप्शन नंबर एकमात्र ए में है। इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 कमाने वाले सदस्यों की परिवार की औसत मासिक आय इतना है। कमाने वाले सदस्यों में एक की मृत्यु हो गई तो इसलिए औसत इतना हो गया, इतना तक कम हो गया, तो आय कितनी कम हुई है। सिंपल है, 4 का था, औसत इतना था, 4 से इससे गुना कर दीजिए, और 3 जब एक मृत्यु हो गई 3 बचा तो 3 को इतना गुना करके घटा दीजिए, अंतर जो आएगा वही कम हुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वही। तो इसको 4 से गुना करिए इसमें, तो 4 गुना 0, पहले 0 हो गया, 4 चौक 16, बाकी 1 4 चौक 24, 1 25, बाकी 2 4 दूनी 8 2 10। अब इसको 3 से गुना करिए, 3 सदस्य बचा था, तो 2 2 2 है, 3 से गुना करेंगे तो 6 6 6 आ जाएगा ना, 6 6 6 0। अब इसको अंतर कीजिए, 0, 6 में से 6 गया 0, और 5 में से 6 नहीं जाएगा, 10 5 15 में से 6 गया तो 9 6 15, और 9 में से 6 गया 3, 3900 इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या इतना से घटाई जाए ताकि संख्या है ना पूर्णतः 9 से विभाजित हो गई। तो देखिए 9 से विभाजित होने का मतलब क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको अंकों का योग करिए, ठीक है। पहले देखिए 7 7 14 2 16, 16 1 17, 17 7 24। अब 24 अंकों का योग है 24, ठीक है, ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें बोला कि कौन से अंक घटाई जाए, यानी घटाएंगे, यानी इससे कम वाला पूछ रहा है, तो इससे कम जो है 9 से कौन विभाजित है, 18, ठीक है। अंकों का योग 18 जो कि 9 से विभाजित होगा, तो इसमें कितना घटाने पूछ रहा है, तो इसमें इसका अंतर कर दीजिए, कितना, 6 अंतर, यानी 6 घटा देंगे तो वो 9 से विभाजित हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में क्या इतना को इतना लिखा गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि 3 ही अंक है और इसको इतना लिखा था। एक बार हम देखते हैं जोड़ के कि ये 20, जैसे अंकों का इसका जो स्थान है टी है 20वें स्थान पर, 20 और 1 21 और 2 23, लेकिन 58 लिखा है, तो ऐसे ये नहीं लिखा है। फिर आप देखते हैं एक बार चेक करके इसका उल्टा जो इसका अपोजिट होता है, यानी कि बी के किसका अपोजिट है, तो अपोजिट कभी भी निकालना तो जोड़ के 27 पूरा दीजिए, वो अपोजिट होता है। यानी कि बी है दूसरे स्थान पर, यानी 25 जोड़ेंगे, यानी 25वें स्थान पर ये उल्टा इसका 25 प्लस 1 है, तो 1 में 26 जोड़ेंगे, ये 26वें स्थान पर उल्टा में, और ये 20 है, 20 7 27, यानी 7वें स्थान पर है। इसको जोड़िए कितना होता है, 25 और 26 51 और 7 58, ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो अपोजिट लेटर का स्थान है उसका योग कर दे रहा है। जैसे यहाँ 19 है, 19 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 19 और 8 27, 8 हो गया, और 8 का अपोजिट क्या होगा 19, और 5 का 22, ठीक है। तो देखिए 19 और 8 कितना हो गया 27, 27 और 22 कितना 49, ये आ रहा है। इसका मतलब अपोजिट का योग, अंकों का योग कर दे रहा है। उसी प्रकार सम का कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एस कितना है 19वें स्थान पर है, तो इसका अपोजिट कितना आ जाएगा 19 8 27, 8, अब 15 है, ये 15 12 27, ये है 13 13 14 27, ये है 5, यानी 22 5 27। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 22 5 27, तो 12 8 20, 20 और 22 कितना हुआ
20 और 22 42, 42 और 14 56, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना तथा इतना के अंतर को उनके योग में जोड़ें तो प्राप्त क्या होगा। यानी कि इसका और इसका अंतर करेंगे और फिर इसको एक बार दोनों को जोड़ देंगे और दोनों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका अंतर करेंगे। देखिए 3 में से 0 गया 3, और फिर 0 में से 5 नहीं जाएगा, यानी कि 10 में से 5 गया 5, 9 में 0 गया 9, और पैंचा लिए थे यानी 2 में से 2 चला गया, यानी इसका अंतर इतना हो गया। और दोनों का फिर एक बार जोड़ के फिर योग, मतलब इसका योग इसमें जोड़ देना है। तो योग करेंगे 3 और 0, 3 और फिर 0 और 5, 5, फिर 0 और 0, 0 और 3 2 5। अब इसको जोड़िए, 3 3 6, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 के 0 बाकी 1 6, यानी 6006। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 4 13 41 और ये में यह संख्या ज्ञात कीजिए कि प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 + 2 4 हुआ, प्लस इसमें कितना हुआ, देखिए एक बार में 2 जुड़ा, फिर जुड़ा कितना 9, और फिर 13 में कितना जुड़ा है, 13 से 41 हुआ है, तो इसमें जुड़ा है 28। तो इसमें जुड़ कैसे रहा है ये देखना है। तो इसमें 2 जुड़ा, ठीक है, यानी कि और यहाँ 9 जुड़ा है, तो इसको 1 का क्यू + 1 ये है, और 9 क्या है 2 का क्यू + 1 है ना, 9 है, और ये है 3 का क्यू + 1। तो इसका मतलब 1 2 3 ये सब का क्यू करके +1 करके जोड़ रहा है। तो 3 का क्यू यहाँ क्या हो जाएगा 4 का क्यू + 1, यानी कि 65 इसमें जुड़ा है, तो 106 आया। अब क्या करेंगे 106 में, 106 में क्या करेंगे, सब 1 का 2 का 3 का 4 का, अब 5 का क्यू + 1 जोड़ेंगे, 5 का क्यू 125 और 1 26, यानी 126 जोड़ेंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। तो इसको 126 + 106 कितना हो जाएगा 232। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से 36% छूट पर खरीदा। अगर वह 40% की छूट पर खरीदता तो 800 की अधिक बचत होती। तो टीवी का किस मूल्य पर खरीदा। देखिए अंकित मूल्य अलग है और खरीदा किस मूल्य पर, तो खरीदा अंकित मूल्य से 36% छूट पर खरीदा उसने। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, अंकित मूल्य पर इतना प्रतिशत छूट दिया, और अगर वह 40% का छूट देता तो 800 रुपया अधिक होता। देखिए परसेंटेज में 4 का प्रतिशत का अंतर आ रहा है और रुपया में 800 रुपये का अंतर आ रहा है। ठीक है, ये किस पर है, अंकित मूल्य पर, यानी कि 4% का मान आपको दिया है 800 रुपया। ठीक है, तो 100% का मान निकालेंगे तो वो अंकित मूल्य निकलेगा, है ना, अंकित मूल्य पर ये हो रहा है। तो 100% करेंगे तो 4 में 25 जोड़ेंगे, 25 गुना करेंगे 100 आ जाएगा, इसमें भी 25 गुना कर दीजिए, यानी कि 25 × 200, यानी कि 2000 रुपया, 2000 नहीं 20,000 रुपया। ठीक है, तो 20,000 रुपया हो गया अंकित मूल्य। और इस पर बोला क्या है कि कितने पे खरीदा वो, तो 36% छूट पे खरीदा, तो इसका 36% निकाल दीजिए। ठीक है, 36% छूट पे खरीदा, यानी 36% कितना होता है, परसेंटेज से 2 शून्य चला गया। अब 36 दूनी 7200 रुपया, यानी कि 20,000 में 7200 घटा दीजिए, वो क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 20,000 में 7,200 घटाना है, तो 20,000 में 7,200 जब घटाइएगा तो ये आएगा सी, है ना, 12,800। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इतना इतना से विभाजित करने पर 3 शेषफल है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं आए। तो देखिए वो संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वो संख्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं है, यानी कि जो 9 से विभाजित हो जाएगा वो आंसर इसका होगा। 9 से विभाजित होना जरूरी है। अब यहाँ अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, वही संख्या विभाजित हो, 6 1 7 है, ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा, 7 1 8 ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा, 9 6 15 1 16 ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर एकमात्र ए हो रहा है, यानी कि यही करेक्ट आंसर है, कन्फर्म इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 25 है, उनका अनुपात इतना है, तो संख्या क्या है। देखिए दोनों का योग 25 है, लेकिन अनुपात कहता है 2:3 है। जब इसको काटेंगे 5 चौक 20, यानी 1:4 है, ये नहीं होगा,
ये तो कटेगा नहीं 3 से, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको काटिए, 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15। ये अनुपात में भी है 2:3 और योग भी है 25, यानी करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। इसमें क्या है, यह चित्र चुनिए जो अन्य से अलग है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लैक जो चित्र किया हुआ है, ये ब्लैक, ये सब है ना, ये परिधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें परिधि से जुड़ा हुआ है, इसमें भी परिधि से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए एक यहाँ है केंद्र से जुड़ा हुआ है, यहाँ परिधि से यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, यानी आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 कि 960 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वह समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ मीटर में दिया हुआ, ये मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ, ये किलोमीटर में दिया, इसको भी पहले मीटर में बदल दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो जब किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना कर देते हैं, तो 18 दूनी 36, ठीक है। 20 पंचे 100, यानी कि 100 मीटर प्रति सेकंड चाल है उसका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि समय कितने समय में पार करेगा, समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 960 मीटर, ठीक है। चाल इसमें 2 है दिया हुआ, ठीक है, एक 100 है, एक ये। तो जब समान दिशा में चले तो दोनों का चाल का अंतर होता है, जब विपरीत चलता है दोनों का चाल जुड़ जाता है। जब समान दिशा में इसमें चल रहा है तो 100 मीटर प्रति घंटा है, प्रति मीटर है, 100 मीटर प्रति सेकंड, और ये 76 है, तो ये दोनों का अंतर यहाँ लिखना नीचे। तो अंतर कितना होगा, 100 में 76 घटाइएगा 24, इसको काटिए 24 छक 96, यानी कि 40 सेकंड में वो पार कर जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। इसमें बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ इतना है और इतना का अर्थ इतना है तो इतना का मान क्या होगा। सिंपल बैठाते जाइए। 18 अब गुना का अर्थ देखिए क्या है, गुना का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस कर दीजिए +4। और यहाँ प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस कर दीजिए 7। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भागा, तो भागा में कर दीजिए 3। और यहाँ भागा है, भागा का अर्थ क्या दिया है, गुना, तो गुना में कर दीजिए 6। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। 18 4 22, 22 में से ये 14 चला गया, तो कितना हो जाएगा 8। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भिन्न विकल्प को चुनिए। तो इसमें क्या है, देखिए ये सब मल्टीपुल मतलब भाज्य है, यानी ये सब कटने वाला है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है, ये एक किसी से नहीं कटेगा, ये सब भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शब्द को चुनिए जो दूसरों से अलग है। इसमें क्या है, सौंफ, दालचीनी, खुबानी और अजवाइन। इसमें क्या है, देखिए सौंफ, दालचीनी और अजवाइन ये मसाला है, ठीक है, जबकि खुबानी जो है ना एक फल है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में वर्ग कितना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्ग हो गया, ठीक है। छोटा छोटा जो 10 वर्ग हो गया। अब देखिए 10 के बाद देखिए 10 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक ये है, 1 वर्ग हो गया, और एक ये है 2 हो गया। फिर उसी प्रकार देखिए 2 हो गया, और एक ये है, इधर से करेंगे तो एक ये है 3 वर्ग हो गया। और इसमें कहाँ मिल रहा है वो देखिए, 3 है और कहीं है, देखिए 3 के बाद और देखिए कहाँ है, 1 और एक ये 2, एक ये 3 1 वर्ग ये है, देखिए यहाँ 1 वर्ग इसमें यहाँ पर ये ऐसे देखिएगा, 1 वर्ग ये है, कोना कोनी ये वर्ग है, यानी कि 4 वर्ग हुए टोटल। और तो 10 + 4 कितना है, टोटल 14 वर्ग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित के पिछले 15 मैचों में औसत स्कोर 54 है, आखिरी मैच में के बाद उसका औसत 53 होगा, तो आखिरी मैच में कितना रन बनाया उसने, ठीक है। तो देखिए 15
15 मैचों का औसत इतना है, तो 15 गुना कुल रन कितना हो जाएगा, 15 गुना 54 करिए, 15 चौके 60 और 15 पच्चे 75 और 6 81। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि अगली मैच में बोला, आखिरी मैच में 15 मैचों के बाद उतना है, आखिरी मैच में उसने मान के चलिए 1 रन बनाया। ठीक है, तो अब क्या होगा, 16 हो गया उसका मैच 16 और उसका औसत हो गया 53। तो 16 गुना 53 करिए, 16 तिया 48 और 16 तिया 48, बाकी 4 और 16 पच्चे 80 और 4 84, ये हो गया। ठीक है, तो एक्स का मान पूछा कि आखिरी मैच में कितना रन बनाया, तो 810 इसमें घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 38 रन है ना। 848 में 810 घटाएंगे तो 38 रन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 के बाद डायरेक्ट 90 में आएगा आपका मैथ का क्वेश्चन है। बोला कि जब मूल राशि 24 लड़कों में विभाजित बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपये अधिक मिलते थे, जो कि उस समान राशि को 32 लड़कों में बराबर बांटने से प्राप्त होती है। तो देखिए 120 का अंतर है। ठीक है, वो राशि मान के चलिए एक्स है। ठीक है, तो एक्स को जब बोला कि 120 रुपये प्रत्येक में जो बांटते हैं तो 120 रुपये का अंतर आ जाता है। जब 24 लड़के में बांटते हैं और 32 लड़कों में बांटते हैं तो 120 रुपये का अंतर आता है, यानी कि एक्स मान के चलिए टोटल है। तो जब 24 लड़कों में इसको बांटे तो जो आया रुपया जितना जितना मिला, और फिर यही टोटल को जब 32 लड़कों में बांटे तो जो जितना मिला उसका अंतर कितना, 120 रुपये बोला, 120 रुपये अधिक मिलता था, तो बराबर में 120 रुपये कर दिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा 24 32 का एलसीएम ले लीजिए, 32 दिया 96, 96 आया, 24 चौक 96 यानी 4x यहाँ, और 32 दिया 96 यानी 3x यहाँ, यानी कि अंतर कितना, 4 में से 3 चला गया तो 1x बटा नीचे कितना 96 हो गया और बराबर में 120। ठीक है, तो टू को कुल मान कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 96 कर दीजिए, 120 गुना 96 हो जाएगा, तो 120 गुना 96 करिए, तो 120 के पहले शून्य कर दीजिए, 12 गुना 96 कर दीजिए, 12 गुना 96 तो बरछक 72, बाकी 7 बरनमा अठोतल से 108 और 7 115, यानी 115 20। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है कि इसमें इतना इतना गुना है तो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा। देखिए शून्यों की संख्या जब भी निकालना हो ना तो उसमें जितना भी संख्या है उसमें 2 और 5 की संख्या निकाल लीजिए कि कितना इसमें 2 है और कितना इसमें 5 है। तो 2 और 5 में जो सबसे कम रहेगा, यानी कि जिसकी संख्या कम, या तो 2 के जितना संख्या है, 2 की संख्या मान के चलिए 4 है और 5 की संख्या 3 है, तो 5 की संख्या 3 है यानी कि उसमें 3 शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 और गुना 5 जब होता है तभी एक शून्य आता है। ठीक है, एक शून्य आता है जब भी गुणनफल में, जब जैसे यहाँ 5 है, अब इसमें 2 गुना होगा तभी ये एक बार में एक शून्य आएगा। 2 जरूर एक मल्टीपुल में रहना आवश्यक हो रहता है। ठीक है, तो 2 और 5 की संख्या निकाल लेंगे। पहले इसमें कितना है, देखिए इसमें कितना है, 5 1 है, 1 5 इसमें है। ठीक है, अब इसमें कितना है, 15 15 45, 1 5 इसमें है, इसमें 1 5 है, 25 50 में कितना, 2 25 दूनी 50, यानी 5 गुना 5 गुना 2, यानी 2 5 इसमें है। 60 में कितना है, 60 में 1 ही 5 मिलेगा, 12 पंचे 60। 75 में फिर आपको 2 5 मिलेगा, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 5 कितना है, 8 बार है। अब 2 कितना है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, 2 और गुना 2 4 पंचे 20, इसमें 2 बार 2 है। इसमें क्या है, 25 दूनी 50, इसमें 1 बार 2 है। इसमें 15 चौके 60, 4 में 2 2 4 में क्या 2 को 2 आएगा, इसमें 2 नहीं है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की संख्या कितना है, 5 बार है। यानी कि 2 का पावर जो है वो कम है, छोटा है, कम है, यानी कि इसका आंसर ये 5 होगा, यानी कि 5 इसमें शून्य होगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों की एक पंक्ति में यदि जोन जो कि बाएं से 15 में है, जैसे जोन है ना, ये बाएं से 15 में है। ठीक है, ये जोन है। अब बोला कि जॉनसन क्या है, दाहिने से, ये दाहिने से जॉनसन जो है दाहिने से 8वें स्थान पर है। ठीक है,
अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो जोन बाएं से 33वें पर चला जाता है। ये जो जोन था ना, ये जोन ये बाएं से जब स्थान बदलता है यानी इसके स्थान पर आ जाता है तो ये बाएं से 33वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो स्थान है दाहिने से कितवां स्थान था, 8वां था, और ये बाएं से आ गया है कितना, 33वें पर। यानी कि ये जो इसका स्थान है दाहिने से है 8वां और बाएं से 33वां। तो कुल पूछा तो दोनों का योग करके 1 घटा देते हैं। 33 में जोड़ेंगे 8 तो कितना होगा, 41 माइनस 1 करिए, कुल छात्र निकल गया 40। इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1 को 1 लिखें, 2 को 3 लिखें, ये क्या हो रहा है जैसे, और 3 को 5 लिखें, ये क्या हो रहा है, 1 गुना 2 मतलब 2 से गुना करके -1, इसमें भी 2 से गुना किए -1, फिर इसमें 3 दूनी 6 -1, तो 4 दूनी 8 -1, उसी प्रकार इसको करें 5 दूनी 10 -1, यानी आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40% और 30% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त आयत का मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। देखिए कभी भी दो चीज़ लगातार बढ़ा है, ठीक है, इनटू में, तो उसका क्या कितना वृद्धि होगा, ए बी फॉर्मूला पर आप निकाल सकते हैं कि इतना वृद्धि हुआ टोटल। तो पहले वाला जो भी हो, ठीक है, वृद्धि कितना हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 40 पहले बढ़ाया, ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ठीक है। 40 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा और प्लस ए बी यानी 40 गुना 30 बटा 100। तो इसको 100 से नीचे 2 शून्य से ये चला गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 40 30 70 और 4 12 70 और 12 कितना हो गया 82। इसका करेक्ट आंसर 82% ये पहले से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। इसमें क्या है, ये क्या है कि कौन सा जल प्रतिबिंब होगा। जल प्रतिबिंब क्या था, उलट जाता है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे पलटता है, जल प्रतिबिंब में ऐसे उलट जाता है। तो उलट जाएगा, तब जब उलट जाएगा तो एक एरो जो है ये ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा। तो जो जिसमें नीचे नहीं पहले वो आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नीचे होगा उसका, जिसमें नीचे नहीं है वो आंसर नहीं होगा। अब क्या है कि ये जो दाहिने है ना, ये उल्टने के बाद ये दाहिने ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। यानी ये आंसर नहीं होगा। अब बच गया सी और डी में से आंसर होगा, ठीक है। तो सी और डी में से क्या है, देखिए ये वाला जो है लाइन वाला ये से जब ये उल्टेगा ना तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर किस में, डी में। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। 102 में है कि उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति समस्या आकृति को पूरा करेगी। तो पूरा करेगी, देखिए इसमें क्या है, हर जगह खाली यहाँ पर एक ब्लैक सा त्रिभुज है, यानी कि यहाँ ऐसे ब्लैक में एक त्रिभुज आना चाहिए, तो वो सेटिस्फाइड मतलब वो सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, यहाँ कोने में एक ब्लैक त्रिभुज है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। कोने में एक ये है और ये है, इसमें जो सीधा वाला जो सीधा जाके वहाँ चिपका देने के बाद ठीक हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। 104 में क्या है, इसका मैथ है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला पर सेट रहता है, ठीक है। ये जैसे देखिए ए प्लस बी के फॉर्मूला पर है, इसको जो है ना ये लिख सकते हैं 3a + 1 के होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 3 9 करेंगे, ए प्लस बी के फॉर्मूला में बैठाइएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये है रूट में, तो ये जब रूट में है तो ये स्क्वायर चला जाएगा, यानी कि 3a + 1 और ये बाहर में है 5 है, यानी कि अब कितना हो गया कैलकुलेट करके 3 और 5 8, 8a + 1 है, ठीक है। 8a + 1, तो 8a + 1 निकाल दीजिए, ए का मान कितना ये है, ठीक है। तो 8 है करेंगे तो 8 से इसमें गुना करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 9 72 और 3 75, बाकी 7, फिर 8 दूनी 16 7 23, बाकी 2, 8 है का यहाँ 8 2 10, ठीक है। तो 8 है का मान इतना हो गया और दशमलव कितने 4 अंक के बाद है, दशमलव 4 अंक के बाद डाल दिए, +1 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यानी 2.0352, 2.0352 किसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है 25 और +2 27 हो गया, +3, इसमें +5, इसमें +7, फिर इसमें प्लस कितना हो रहा है 11, यानी कि देखिए 2 3 5, यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ 3 2 5, यहाँ 7, आगे अगर विषम भी बढ़ते जाता है तो 3 2 5 2 7 और 9 बढ़ते जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है अभाज्य संख्या जुट रहा है, ठीक है। यहाँ 2 3 5 7 11, अब ये अगला अभाज्य क्या हुआ 13, तो 13 जब जोड़ेंगे 153 में तो 166 यहाँ आना चाहिए था। इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन नंबर जो सी है 165 जो गलत है, ठीक है। यहाँ 166 होना चाहिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या है देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू है, ठीक है। तो और एक यहाँ है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यू प्लस बी क्यू से एक आपको याद आना चाहिए सूत्र जो जिस पर ये सेट होता है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी इंटू में होता है पहले ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये फॉर्मूला पे सेट रहता है। तो यहाँ ऊपर में क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हम ऊपर में लिख सकते हैं ये वाला चीज़, ठीक है। यानी कि ये वाला सेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको जब ये ऊपर वाला से ये और ये कट जाएगा ऊपर वाला से, नीचे क्या बचेगा ए प्लस बी, ठीक है। नीचे नहीं, ऊपर बचेगा ए प्लस बी, क्योंकि ये वाला ऊपर लिखाएगा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी, यानी कि 15 प्लस 3 18। तो ये 18 आ जा रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है, सही है, सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए बी, माइनस ए बी है, तो 15 तिया 45, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 के बाद 111 कि कितने समय में कोई राशि इतना प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। तो कोई राशि मान के चलिए पी है, ठीक है, प्लस इसमें ब्याज जब जोड़ेंगे तो वो दोगुनी हो जाएगी। तो पी इसका ब्याज क्या होगा, छोटिया 18 2 20/3, 20/3% के नीचे कर दीजिए 100। ये जब जोड़ें तो क्या हुआ, टाइम मान लीजिए कि टी टाइम में हो गया, टी तो बराबर ये क्या हो गया, जब इसको जोड़ें तो बराबर में क्या हो गया कि 2 गुना हो गया, 2p हो गया। अब यहाँ एक p इसमें से घटा देंगे तो एक p बचेगा और p से ये p चला गया, और यहाँ 20 से 20 2500, यानी कि t बट्टे आ गया है 15, है ना, 5 तिया 15 हुआ, बराबर में है 1, यानी कि t का मान कितना निकल गया 15, यानी 15 साल में ये 2 गुना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को 3 विभिन्न स्थितियां दिया हुआ है, तो 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु है, 2 बिंदु वाला कितने में रहता है। तो क्या है कि देखिए एक अंक जो है, मतलब एक जो समान वाला 2 सतह लेंगे, जैसे इसमें 4 है, इसमें 4, इसमें भी 4 नहीं 6 वाला, देखिए एक समान है, ये 6 वाला और 6 इसमें भी है, ठीक है। 6 बिंदु वाला ले लेते हैं 2 सतह, ये दोनों को लेके बनाना है, ठीक है। तो 6 सतह पार देते हैं पहले, ये 4 हो गया और ये 1 और ये 6 हो गया। अब देखिए यहाँ 6 से शुरू करेंगे, 6 बिंदु है, 6 2 4, पहले ऊपर में जहाँ शुरू करेंगे वो लिख दिए 6, उसके बाद 2 4, फिर इसमें करेंगे 6 5 1, तो 6 5 1, ठीक है। अब इसमें जो भी पूछेगा आप बता सकते हैं, जैसे 5 का अपोजिट पूछेगा 2 हो गया, 4 का अपोजिट 1 हो गया, पूछ रहा है क्या 2 बिंदु के अपोजिट क्या है, 2 बिंदु के अपोजिट 5 हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 के बाद आया 114। इसमें क्या है कि ये आपको बैठाना है, यानी बराबर प्लस के बराबर गुना दिया, यानी कि प्लस का मान गुना रखना है या माइनस का मान भागा रखना है। तो जब ये सब रखेंगे तो कौन सा कथन सही होगा, तो इसको ऑप्शन से ही बनाना पड़ता है। ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें डी में सेटिंग होगा सही। डी में जैसे 15 है, प्लस के स्थान क्या गुना, तो यहाँ गुना कर दिए 5, माइनस यहाँ माइनस के जगह क्या है भागा, तो यहाँ भागा में 3 हो गया, फिर गुना के जगह क्या है प्लस 2 हो गया, भागा के बराबर क्या है माइनस, भागा के जगह माइनस कर दिए, बराबर में 24 आना चाहिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, 3 5 15, तो 5 25 25 2 27 में 3 गया 24 आ गया, यानी कि करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। फिर ये पासा वाला आया, तो ये क्या है एक अंक समान वाला 2 पासा ले लेंगे और यहाँ 6 सतह बना दिए इसे, 4 और 1 और 1 ये, तो एक अंक समान, यहाँ इसमें 1 है इसमें 1 है, समान है। अब यहाँ से चलिए 1 से शुरू करिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, 1 2 3, यहाँ ऊपर में ले दीजिए 1 2 3, फिर 1 से घुमाइए 1 4 6, तो 1 4 6। अब बोला 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या है 6, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु 40 वर्ष थी। 4 साल पहले तीनों की औसत आयु 40 थी, तीनों की औसत आयु 40 थी, तीनों की आयु क्या होगा 3 से गुना होगा, 4 तिया 12,
120 और 4 साल पहले बोला तो अभी क्या होगा वर्तमान में, 3 आदमी है, 4 तिया 12, इसमें जोड़ना पड़ेगा 12 साल यानी 132 है। अब बोला कि डी के उनके साथ जुड़ने पर, जब डी जुड़ गया यानी 4 व्यक्ति हो गया, अब चारों की औसत आयु है 45 यानी कि 4 गुना 45 कीजिए, 45 चौके 180, तो अब हो गया कितना 180। तो बोला कि डी की उम्र क्या है, तो ये दोनों का अंतर जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 13 5 18 होता है यानी 2 इसमें यानी 48, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल का एक टीन जो है 3/4 भाग भरा हुआ है, 3/4 भाग इसका भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला 7 बोतल तेल निकाला गया है और उसमें 3 बोतल तेल डाला गया है, तो यानी कि निकाला गया कितना निकाला गया टोटल, जैसे 7 निकाला, 3 फिर डाल ही दिया तो निकाला कितना, 4 ही निकाला ना। तो 4 जब निकाला यानी कि 4 लीटर अंतर में होने पर क्या हुआ, आधा रह गया, आधा भरा रह गया, यानी कि पहले था 3/4, अब हो गया कितना आधा। ये दोनों में अंतर कितना है 4 लीटर है ना, 4 लीटर ही निकाला गया। अब इसका कैलकुलेट करिए, एक का मान निकालिए, वो कितना टीन में कितना बोतल होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लीजिए 4 फिर 3 और 2 दूनी 4 यानी 1 दूनी 2 यानी कि 3 में से 2 गया 1 यानी 1 का मान कितना होगा 4 चौक 16, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 के बाद 122 में आएगा आपका मैथ का है। बोला कि एक विद्यालय में 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, अनुपात 1 और 1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियां मिलानी होगी। तो यानी कि देखिए अनुपात 1 और 1 करना यानी कि दोनों को बराबर करना है, ठीक है, बराबर हो जाएगा, 1 और 1 हो गया यानी दोनों को बराबर हो जाएगा। तो देखिए अनुपात यहाँ 3 है, बोला ये लड़का है और ये लड़की है 2, यानी कि अनुपात 1 मिलाएंगे तो ये 3 दोनों बराबर हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान निकाल लेना, यानी कि अनुपात 5 का मान दिया हुआ ये 820, ठीक है, 820 दिया हुआ अनुपात 5 का मान, तो 1 का मान निकाल लेंगे, तो 1 का मान 5 से इसको काट देंगे तो 1 का निकल जाएगा, 5 का ये 5 और 5 30 और 5 20 यानी अनुपात 1 का मान 164, 164 लड़की मिलाएंगे दोनों बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 के बाद है 130 में आपका है रीजनिंग का है। इसमें क्या है कि जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में क्या होता है उलट जाता है, ठीक है, जब उल्टेगा तो ये पी जो है ये नीचे आएगा, ठीक है, ये कोने में नीचे आएगा, ठीक है, तो ये कोने में नीचे पी रहना चाहिए, जिसमें नहीं है उसको काट देंगे, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है तो आंसर नहीं होगा। अब क्या है कि 6 को उल्टेंगे जब इधर तो ये वाला 6 होगा, लेकिन इसमें नहीं उल्टा है तो ये गलत हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। 134 में क्या है देखिए, ये वाला जो है एक बड़ा त्रिभुज है और फिर उसके अंदर भी एक त्रिभुज ही है, ठीक है, जैसे इसमें चतुर्भुज है उसके अंदर भी चतुर्भुज यानी कि वर्ग है तो उसके अंदर भी वर्ग है, ठीक है, और उसमें लाइन जो है ये खींचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर ये 3 भुजा या 4 भुजा हुआ था, ये 5 भुजा है, 5 भुजा वाला, तो यहाँ 6 भुजा वाला आएगा अगला, तो 6 भुजा वाला होगा और सेम जैसे बड़ा स्ट्रक्चर है उसका सेम उसी तरह है उसके अंदर वाला, तो ये वाला देखिए सेम नहीं है, ठीक है, और बाकी सब सेम है। तो उसमें क्या है कि अंदर में अब है कि एक चीज़ ये ध्यान रखना आपको कि बीच वाला जो है उसमें लाइन पारा हुआ है, ठीक है, तो लाइन जो है इसमें नहीं पारा हुआ है, एक तो ये कट गया था और इसमें ये दोनों में लाइन पारा हुआ है बीच में, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखिए कि ये यहाँ सटा हुआ नहीं है, बीच में ये खाली है, देखिए यहाँ है ना, ये खाली है ना, तो उसी प्रकार इसमें खाली वाला ये है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है आपको कि ए छोटा है बी से, ठीक है, ए छोटा है बी से, फिर आगे लिखा है डी सी से बड़ा है, डी जो है सी से बड़ा है यानी सी ऊपर, डी ऊपर कर दीजिए। अब आगे लिखा है ए डी से छोटा है, ए जो है डी से छोटा है, ठीक है। अब देखिए 2 कथन दिया हुआ है, बोला कि बी सी से छोटा है, तो बी और सी के बीच में यहाँ कोई निश्चित जो है रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है, यहाँ पूछा है निश्चित रूप से कौन सही है, तो यानी कि जो है एक जो है वो गलत हो जाएगा। फिर बोला भी सी ए से बड़ा है, सी यहाँ है और ए यहाँ है, सी ए से बड़ा है या नहीं ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है, यानी कि ये भी गलत है, यानी आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम को छाटिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए इसमें 36 में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि देखिए 16 ये है,
16वें स्थान पर 16 4 20 और ये 10 30, इसका अंकों का सब जोड़िए। ये 24 और 22, 22 दूनी 44, 46 और एक ये 47 हो गया। और इसको जोड़िए 13 7 20 और 5 25, और ये 22 और नहीं, ये 22 रहने दीजिए, और ये 14 7 21, 21 और 22 कितना हो गया 43। यानी कि इस सबका अंकों का योग जो है ना, ये देखिए विषम में विषम में विषम है और ये सम है, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंश का संबंध पूर्ण से है, अंश जो है वो पूर्ण बन गया, तो उसी प्रकार चाप का पूर्ण क्या होता है, जैसे ये चाप ये कहलाता है, पूर्ण क्या हो जाएगा, इसका वृत्त हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस आकृति को ढूंढें जो श्रृंखला को उचित रूप से पूर्ण करेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ यहाँ देखिए कि ये जो खाली वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, एक बार क्या हुआ, ये दाहिने क्लॉकवाइज एक बार मुड़ रहा है, इधर आ गया नीचे, फिर एक बार दाहिने मुड़ता है, तो फिर एक बार बाएं मुड़ता है, ये ऊपर आ गया, फिर यहाँ दाहिने मुड़ा नीचे आ गया, फिर अब ऊपर बाएं मुड़ेगा तो ऊपर वाला रहेगा। ये जो त्रिभुज है ऐसे ऊपर रहेगा, ये कोने में रहेगा, ठीक है, ऊपर में रहेगा। तो ऊपर में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है ऊपर में। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 में है कि पूछा कि ये कथन 4 दिया हुआ है, उसमें पूछा कि तब डी का नाना है, यानी कि डी का नाना कौन है। तो अब डी से ही शुरू करना है, ये बनाने का तरीका यही है। देखिए ऑप्शन मतलब कथन ए में दिया है क्या, बी में क्या है, उसको नहीं देखना है, डी से ही शुरू करना है। डी किस में दिया है, यहाँ 3 में दिया है डी, बोला डी ई का भाई है, तो यहाँ लिखिए डी ई का ये भाई है, ठीक है, भाई है, ठीक है। अब बोला अब डी और ई आ गया यहाँ, तो अब डी ई से जो कथन है वही इसमें चूज करेंगे, वही उसको लेंगे। तो ई डी और ई किस में, ई है यहाँ, ई लेंगे है ना। तो बोला बी ई की माँ है, तो माँ जो है ऊपर कर दीजिए, बी ए ई की माँ है, इसका जो माँ है कौन है, ई, ठीक है, फीमेल कर दीजिए। डी डी जो है ये डी ई की माँ है, डी नहीं बी ई की माँ है। अब बी के आ गया बी, तब बी से यहाँ रिलेटेड यहाँ ये करेंगे, बी ए बी का भाई है, तो यहाँ ए हो जाएगा, बी का भाई हो जाएगा। अब यहाँ लिखा सी ए का पिता है, अब सी यहाँ चला जाएगा, ए का पिता है। अब देखिए बोला डी का नाना कौन है, तो डी यहाँ है, ये दोनों भाई बहन है, तो इसका माता ये है और माता का ये पिता यहाँ सी है, यानी कि सी हो गया नाना। तो डी का नाना कौन हो गया, सी। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आएगा। तो इसको जब देखिएगा, देखिए ये 9 गुना में देखिएगा, देखिए जोड़ में तो ये आ नहीं रहा है, गुना के करीब है, 9 सती 63, और यहाँ भी देखिए 18 चौक 72, ये गुना में है, 9 सती 63, 18 चौक 72, और यहाँ 7 तिया 21। देखिए यहाँ 4 से गुना हुआ, यहाँ 3 से गुना हुआ, इसका मतलब ये है कि एक लगता है कम होके गुना होते जा रहा है। जैसे यहाँ 7 से गुना होता 9 सती 63, ठीक है, गुना 7 किया -1 कर दिया, 9 7 बार में गुना, अब 6 बार में गुना करिए, 62 कर रहे हैं, 6 चौक 36, यानी कि 300 और 2 चौक 12, 6 चौक 36, 360 और 12 372 आया, फिर वो मतलब -1 कर दीजिए, 371 आ जाएगा, ठीक है। गुना 6 किए, अब गुना करना 5, तो जब गुना 5 करेंगे 371 गुना 5 करेंगे तो 1855 आएगा, ठीक है, -1 कर दिया, यानी कि फिर गुना 4 -1 गुना 3 -1 इस तरह से होते जा रहा है। तो गुना 7 -1 हुआ, गुना 6 -1 होगा, तो 6 गुना करेंगे 372 -1 371, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, यानी कि लड़का 1 से लड़की कितना है, लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, यानी लड़की की संख्या 1 से तो लड़का की संख्या 2x है, यानी कि दोनों मिला कितना हो गया 3x, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कुल संख्या नहीं हो सकती है, तो जो 3 से कटेगा वही कुल संख्या हो सकता है, जो 3 से नहीं कटेगा वो कुल नहीं हो सकता है। तो 3 से ये नहीं कट रहा, 44, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये कुल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पासा नीचे दी गई खुली आकृति के समान है, यानी कि इसका कौन सा नहीं हिस्सा है, कौन सा पार्ट नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, इसको निकालने के लिए सिंपल है, देखिए इसमें जो रहता है ना 1 का अपोजिट है 4, ठीक है, और ये जो पासा दिया हुआ है ना, ये 3 सतह दिया हुआ, इसमें क्या सब पड़ोसी सतह होता है, ये इतना ध्यान रखना है, यानी कि 3 का 6 पड़ोसी होना चाहिए, ये है पड़ोसी है।
अब यहाँ एक चीज़ देखना कि 1 का अपोजिट है 4, तो 1 और 4 जिसमें है वो नहीं हो सकता इसका, ठीक है। 1 और 4 जो है ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि 1 का अपोजिट है और ये इसमें जो दिया हुआ रहता है वो सब रहता है पड़ोसी सतह रहता है, ये 3 सतह वाला जो है पड़ोसी सतह रहता है। और एक चीज़ यहाँ ये देखना है 3 का अपोजिट है 6, यानी कि 3 और 6 जिसमें होगा वो आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर नहीं होगा। और 2 का अपोजिट है 5, तो 2 5 जिसमें रहेगा वो आंसर नहीं होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा, बच गया कौन, डी। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 हो गया, 100 अब आएगा 49। इसमें क्या है कि आर टी के दक्षिण पश्चिम में, तो देखिए कभी डायरेक्शन वाला बनाते हैं तो ऐसे होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट हो गया, इधर पूरब इधर पश्चिम, तो इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक है। बोला क्या कि आर टी के दक्षिण पश्चिम में, तो टी यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। बोला आर टी के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है। आर टी के दक्षिण पश्चिम में कितना, 50 मीटर दूरी पर है। फिर बोला कि यदि भी टी के दक्षिण पूर्व में है, टी के दक्षिण पूर्व में ये आएगा भी, और ये भी 50 मीटर दूरी पर है, तो बोला कि भी आर की दिशा में है, तो भी जो है ये आर की किस दिशा में, इधर है, पूरब है ना, पूरब दिशा में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरह से आपका बिहार एसएससी सीजीएल 24 दिसंबर 2022 का जो एग्जाम पेपर हुआ था उसका पूरा मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पंचतंत्र किसने लिखा, तो इसका आंसर है विष्णु शर्मा। और आज का क्वेश्चन है कि आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ, किस ईस्वी में हुआ, ये आप इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद।